का नाम है प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के उद्देश्य, सरमन नंबर 18। और ये इसके ऊपर आपको अगर जानना है कि, और आपने जैसे एंट्री किया या आपने पढ़ा भी होगा कि हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह एक दूसरा सहायक देने के लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए, और यदि वो ना आते तो ये सहायक भी हमें नहीं मिलता। तो चलिए यूहन्ना की किताब अध्याय 14 वचन 16 और 17 निकालिए। यूहन्ना की किताब अध्याय 16, क्षमा करिए, यूहन्ना की किताब अध्याय 14 और वचन 16 और 17, इसको अभी हम पढ़ लेते हैं और आज के विषय को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए वचन 16 में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और इसके वचन 12 में लिखा है, इसके पहले कि वचन 12 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं पिता के पास जाता हूं, इसलिए उनके शिष्य को डर था प्रभु यीशु मसीह के कि प्रभु यीशु हमें छोड़कर जा रहे हैं। तब वो चले गए तो हमें पता नहीं होगा क्या करना है, इसलिए उनके जाने के बाद एक और सहायक की जरूरत थी, क्योंकि पहला सहायक कौन थे? खुद प्रभु यीशु मसीह। और जब प्रभु यीशु मसीह जब वचन 12 में अपने जाने का जिक्र करते हैं, तब चेलों को डर सता रहा था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वचन 16 में कह रहे हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और यहां पर जानने वाली और समझ कर लेने वाली बात यह है, और खास बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह समझ गए थे कि उनके शिष्य यानी कि शिष्यों को दो जो उस शाम को उनके साथ थे और जो सदियों से चल भी रहे थे, उसके शिष्यों को उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति और शक्ति की आवश्यकता होगी। अगर यदि प्रभु यीशु मसीह चले गए तो परमेश्वर पुत्र ने परमेश्वर पिता से प्रार्थना करने का वादा किया और इसे पूरा करने के लिए विश्वासियों को परमेश्वर की पवित्र आत्मा देने के लिए चेलों से कहा। तो इसलिए वचन 16 में प्रभु कह रहे हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। इसलिए उनकी मदद करनी होगी, बल्कि ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि पिता एक दूसरा सहायक या हेल्पर भेजेंगे। प्रभु यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, और बाद में तो बहुत सारे बढ़ गए, आज की बात में हम भी प्रभु यीशु मसीह के चेले ही ठहरते हैं। तो यहां पर जो एक शब्द हम पढ़ रहे हैं, सहायक, सहायक, इस शब्द के लिए यूनानी में प्राक्टिलोस, प्राक्टिलोस इस्तेमाल किया गया है। इसका अर्थ होता है एक वकील और दिलासा देने वाला। इस सहायक शब्द का प्रैक्टिलोस इंग्लिश शब्द है, उच्चारण में जरा मिस्टेक हो रहा है मेरा, कोई बात नहीं। इस यूनानी शब्द का प्रयोग नए नियम में 5 बार किया गया है, यूनानी शब्द, और 4 उदाहरणों में इसे पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह द्वारा लागू किया जाता है, यह बताया गया है। और यह कहां बताया गया है? तो निकालिए यूहन्ना की किताब अध्याय 14
वचन 16 यहां पर हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। मैं आपके लिए वचन निकाल रहा हूं, यूहन्ना की किताब अध्याय 14 और वचन 16। और यहां पर लिखा है, देखिए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। देखिए यहां पर लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अब देखिए यूहन्ना की किताब अध्याय 14 और वचन 16 यहां पर क्या लिखा है, यहां इसको भी पढ़िए। देखिए वचन 26 में यहां पर लिखा है कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा, यानी कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आज हमें प्रभु की बातें कौन स्मरण कराता है? तो यही पवित्र आत्मा है जो आज हमारे दिल में, हमारे हृदय में बैठ करके हमें सिखाते रहता है। इसके ऊपर ही आज बातें होने वाली है। अब आगे और एक वचन पढ़िए, यूहन्ना की किताब अध्याय 15 और वचन 26। यहां पर भी वचन 26, लेकिन अध्याय 15 और वचन 26 इसको भी हम पढ़ेंगे। देखिए यहां पर लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। कौन गवाही देगा? पवित्र आत्मा। और क्या गवाही देगा? प्रभु यीशु मसीह की गवाही देगा। तो आगे हम चलते हैं और दूसरे उदाहरण में स्वयं प्रभु यीशु पर लागू होता है, यानी कि जो अभी उदाहरण हम लेने वाले हैं यह उदाहरण स्वयं प्रभु यीशु मसीह पर लागू होता है। और इसको अगर आपको पढ़ना है तो पहला यूहन्ना, एक मिनट मैं वचन निकालूं। पहला यूहन्ना और वचन, पहला यूहन्ना अध्याय 2 और वचन 1। अरे देख लीजिए, बराबर। पहला यूहन्ना अध्याय 2 और वचन 1। और यहां पर लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात यीशु। पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। और आज हमें प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक दूंगा। हालांकि जब चेले इस जगत में थे, और हालांकि आज भी प्रभु हमारे, जहां भी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं वहां पर प्रभु की उपस्थिति होती है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक सहायक देने का निर्णय लिया। और वो सहायक कोई और नहीं बल्कि पवित्र आत्मा है। ये आगे हम वचनों से जानेंगे ही। और इसलिए इस यूनानी शब्द का उपयोग केवल यूहन्ना द्वारा किया जाता है। इस जो सहायक, इस शब्द का प्रैक्लेटोस, इस शब्द का केवल यूहन्ना द्वारा किया गया है उपयोग। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रभु यीशु उनके साथ एक सलाहकार, इन चेलों के साथ उस टाइम पे एक मार्गदर्शक, एक मित्र था, जबकि वह उनके साथ था।
उसने उन्हें निर्देश दिया था और उनके पूर्वग्रह और अज्ञानता को झेला भी था हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, और निराशा के समय में उन्हें सांत्वना दी और दी थी भी, लेकिन अब वो उन्हें अकेला छोड़कर जाने वाला था। कौन? हमारे प्रभु यीशु मसीह। और दूसरे सहायक को प्रभु यीशु की उपस्थिति के मुआवजे के रूप में जो दूसरा सहायक, जो पवित्र आत्मा, ये क्यों दिया जा रहा है? प्रभु यीशु की उपस्थिति के मुआवजे के रूप में दिया जाना था, या उनके प्रति उन पदों को प्रदर्शन करना था जो वह व्यक्तिगत रूप से उनके साथ रहने पर था, या उनके साथ रहने पर था, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह। इससे कुछ हद तक, इन बातों से कुछ हद तक सीखते हैं कि पवित्र आत्मा का कार्य क्या है। अब हमने इतनी बातें जान ली है, तो अब हम जान लेते हैं कि फिर पवित्र आत्मा का कार्य क्या है। तो देखिए, पहली बात हमें यह मिलती है कि पवित्र आत्मा का कार्य क्या है। अगर आपको जानना है तो यह सभी विश्वासियों को निर्देश और सांत्वना देता है। कौन? पवित्र आत्मा। हम सब मसीह भाइयों को, हम सब विश्वासी भाइयों को क्या करता है? सांत्वना देता है। और ये वचन अगर आपको पढ़ना है तो यूहन्ना की किताब अध्याय 16 और वचन 14 आप पढ़ सकते हैं। यूहन्ना की किताब अध्याय 16 और वचन 14 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। देखिए, यहां पर लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। कौन? पवित्र आत्मा। तो यह है हमारे पवित्र आत्मा का काम, जो हमारे हृदय में बैठकर करता है। दूसरी बात हमें मिलती है, प्रेरितों के लिए एक विशेष रूप से उन्हें सभी सत्य के ज्ञान के साथ प्रेरणा देता था। देखिए, और यह बात लिखी है यूहन्ना की किताब अध्याय 14 वचन 26 के अंदर, और 26 में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और वो वहां लिखा है कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण दिलाएगा। यह हमारे पवित्र आत्मा का काम है। यह हमारे दिलों में बैठकर करते रहता है। अब तीसरी बात हमें क्या मिलती है इसके अलावा? वह लोगों को पाप के लिए निरुत्तर करने आया था। पवित्र आत्मा, अगर आपको देखना है तो यूहन्ना की किताब अध्याय 16 वचन 8 से लेकर 11 तक आप पढ़ सकते हैं। यूहन्ना की किताब अध्याय 16 वचन 8 से लेकर 11 तक। ये बात हो रही है हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। देखिए, पढ़ लीजिए, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं यूहन्ना की। और जो मैं बात बताई कि वह लोगों के पापों के लिए निरुत्तर करने आया था, यानी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना की किताब अध्याय 16 वचन 8 से लेकर 11 तक, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। देखिए, यहां पर लिखा है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। और वचन 11 तक ही हमें पढ़ना था। तो इसलिए, और हमें फिर आगे और क्या बात मिलती है कि चौथी बात, यह चौथी आगे लेंगे, इसको पूरा करते कि यह उचित था कि ऐसे एजेंट को दुनिया में भेजा जाए। तो ये जो बातें हम पढ़े पवित्र आत्मा के
यूहन्ना की किताब अध्याय 16 वचन 8 से लेकर के 11 तक। ये जो पवित्र आत्मा करने वाला था वो काम 8 से लेकर 11 तक मैंने आज भी आपके लिए पढ़ा है, आप देख लीजिए, आप चाहो तो वापस पढ़ सकते हैं। और चौथी बात हम देखेंगे, और ये चौथी बात में लगभग 7 प्रकार के काम हमारा जो सहायक है, जो हमारा पवित्र आत्मा है, जो हमारे दिलों में बैठकर काम करता है, उसके 7 प्रकार के काम हमें देखने के लिए मिलते हैं। और अभी हम देखने वाले हैं और इसको हम अभी जानकर लेने भी वाले हैं। तो देखते हैं, चलिए पहली बात, यह हमें परमेश्वर का प्यार प्रदान करता है। कौन? पवित्र आत्मा। अगर यह बात आपको पढ़नी है तो रोमियो की किताब अध्याय 5, रोमियो की किताब अध्याय 5 वचन 3 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। और देखिए यहां पर लिखा है 3 से लेकर 5 तक में, केवल यह नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। तो किसके द्वारा ये प्रेम हमारे अंदर डाला गया है? तो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। तो ये है हमारा सहायक, हमारे पवित्र आत्मा का काम। अब दूसरी बात और देखते हैं, वह हमें आशा प्रदान करता है। कौन? पवित्र आत्मा। अगर इस बात को अगर आपको पढ़ना है, गलातियों की किताब एक मिनट, गलातियों की किताब अध्याय 5 और वचन 5 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। देखिए यहां पर लिखा है गलातियों 5:5 कि क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। तो क्या कर रहा है पवित्र आत्मा? हमें आशा प्रदान कर रहा है, और यह है पवित्र आत्मा का काम, आशा प्रदान करना। और वचन में हम स्पष्टता से पढ़ रहे हैं, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। और रोमियो की किताब अध्याय 15 और वचन 13, इसको भी हम देखेंगे। देखिए रेफरेंस के साथ और एक वचन है, रोमियो की किताब अध्याय 15 और वचन 13, इसको भी हम पढ़ेंगे। देखिए यहां पर लिखा है, और लिखा है परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ाई जाए, बढ़ती जाए, तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। किसकी सामर्थ्य से? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। तो देख रहे हैं हम कि हमें क्या करता है? आशा प्रदान करता है। अब हम अगली बात देखते हैं, तीसरी, यह हमें पढ़ता है, पढ़ाता है। पवित्र आत्मा हमें पढ़ाता है, पवित्र आत्मा। और यह बात कहां लिखी है? तो यह बात आपको मिलेंगी यूहन्ना की किताब अध्याय 14 और वचन 26 के अंदर। निकालिए यूहन्ना की किताब अध्याय 14 और वचन 26, यहां पर आपको यह बात पढ़ने के लिए मिलेगी। और देखिए यहां पर लिखा है 26 में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा,
सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो हम क्या जान रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमें पढ़ाता है। तो वचन में हम क्या पढ़ रहे हैं? वह सब बातें तुम्हें सिखाएगा। तो यह बात है। तो पवित्र आत्मा हमें पढ़ाता भी है। तो चौथी बात क्या मिलती है? चौथी बात यह मिलती है, यह हमारे साथ रहता और हम में बसता है। मैंने पहले बोला, जो पवित्र आत्मा की हम बात कर रहे हैं वो आज हमारे हृदय में बैठता है। तो उसका काम क्या है? यह हमारे संग तो रहता ही रहता है, लेकिन वो हमारे अंदर बसता भी है। और कैसे? तो इसके लिए वचन है यूहन्ना की किताब अध्याय 14 और वचन 17 के अंदर आपको यह बात पढ़ने के लिए मिलेगी। और देखिए, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। देखिए, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और वह तुम में होगा। तो हम क्या बात जान रहे हैं? वो हमारे साथ रहता और वो हम में बसता भी है। और पांचवी बात हमें जानने के लिए मिलती है, यह हमारे साथ थोड़े समय के लिए नहीं है। ये जो पवित्र आत्मा है, ये जो दूसरा सहायक है, यह हमारे साथ थोड़े समय के लिए नहीं है, बल्कि हमेशा के लिए साथ रहता है। परमानेंटली, जब तक हम जीवित है तब तक वो हमारे संग रहता है। और ये बात कहां लिखी है? तो ये भी बात लिखी है यूहन्ना की ही किताब अध्याय 14 और वचन 16 के अंदर। और देखिए 16 में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा। देखिए वचन में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। परमानेंट। तो इसलिए, और सातवीं बात भी देख लेते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। यूहन्ना की किताब अध्याय 14 और वचन 17, इसे हम जानते भी हैं। इसे पवित्र आत्मा को। और यूहन्ना की किताब अध्याय 14 और वचन 17 में ही लिखा है कि अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो, हम उसे जानते हैं, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तो हम उस पवित्र आत्मा को जानते भी हैं। वचन कहता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और वह तुम में होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की किताब अध्याय 14 और वचन 16 में कह रहे हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और आज हम जानते हैं, हमारे बहुत सारे भाई ये भी जानते हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीनों हमारे परमेश्वर के एक कैरेक्टर है। कैरेक्टर अलग अलग जरूर है, लेकिन व्यक्तित्व एक ही है। तो ये तीसरा कैरेक्टर पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर से दिया गया। जब प्रभु का पूरा कार्य पूरा होना था और हो गया, और जब ये चेले, प्रभु ने 40 दिन तक इन चेलों को, प्रेरितों को
अपनी शिक्षा दी क्रूसिफिकेशन के बाद 40 दिन तक, और फिर 40 दिनों के बाद फिर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के लिए पिता परमेश्वर के पास दाहिनी ओर जाके बैठ गए। और जाते जाते प्रभु ने कहा था, यरूशलेम को मत छोड़ो जब तक पवित्र आत्मा न आए। और पिंतुकिस के दिन पवित्र आत्मा आया, और तब से लेकर आज तक, और जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होता तब तक विश्वासियों के दिलों में बैठना, उनके हृदय में बैठना, उनको पढ़ाना, बाइबल को कैसे पढ़ रहे हैं, बाइबल को कैसे जान रहे हैं, वचन को कैसे समझ रहे हैं, ये टोटल काम को बताना समझाना, ये काम पवित्र आत्मा का है। जो प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया, चंगाई देना पवित्र आत्मा का काम है। हमारे जीवन में कुछ भी दुख है, कुछ भी संकट है, उससे छुड़ाना इसी पवित्र आत्मा का काम है। आज हमारे ऊपर कोई भारी क्लेश आता है, आज हमारे घरों में कुछ बड़ी दिक्कतें हैं, आज हमारे जीवन में कुछ बड़े प्रॉब्लम्स है, तो उन टोटल बातों को दूर करने के लिए यही पवित्र आत्मा आज हमारी सहायता करता है। और ये पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीनों का एक तीसरा कैरेक्टर जिसे हम पवित्र आत्मा के नाम से जानते हैं, वो आज हमारे दिल में सदैव, जब तक हमारे इस शरीर में प्राण है तब तक वो हमें संभालता रहता है, सिखाता रहता है हर एक बात को। और जो उस पवित्र आत्मा की बात बगैर माने अपनी अगर मनमानी करता है तो वो भी वो छोड़ करके नहीं जाता। लेकिन अगर कोई मनमानी करके जीवन जीता भी है तो फिर वो पिता परमेश्वर के पास, या जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि एक दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह आएंगे, हमें उठा करके ले जाएंगे, या अगर हम सो भी गए रहेंगे तो हमें जीवित करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का जो 1000 साल का राज्य इस पृथ्वी पर चलने वाला है उसमें हम सहभागी कर होने पाएंगे, ये कदापि न होगा यदि हम इस पवित्र आत्मा की बात अगर नहीं माने। तो ये बात है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब मैं पिता के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए एक नया सहायक भेज देता हूं। और वचन में हम पढ़ भी रहे हैं कि ये वचन में हमने पढ़ा है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो इस प्रकार एक दूसरे सहायक अर्थात पवित्र आत्मा को हमारे प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के उत्तर में भेजा गया है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की मुआवजे में भेजा गया है। इसलिए अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं आते, यद्यपि अगर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आते तो हमें कभी भी पवित्र आत्मा का मतलब या दूसरा सहायक, पवित्र आत्मा यानी या दूसरा सहायक हमें कदापि नहीं मिलता। इसलिए या इस प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह एक दूसरा सहायक देने के लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए। और ये 18वां सरमन आज हमने पूरा किया है। प्रेमी परमेश्वर इस प्रेम संदेश के द्वारा हम सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। आमीन। और यदि भी आपने इस वीडियो को यहां तक देख लिया है और इसमें की कुछ भी बात अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो मेरे इसी व्हाट्सएप फेसबुक पेज के ऊपर, क्षमा करें, यूट्यूब चैनल के ऊपर, क्योंकि इसका मैं वीडियो अभी इसको डाउनलोड करूंगा, फिर इसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा, और यूट्यूब के ऊपर आप जाकर के देख सकते हैं, या फेसबुक के पेज के ऊपर मेरा नंबर मिल ही जाएगा, मैं बंदो कामले। और यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आप जाते हो तो यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको और एक नंबर मिलेगा, एवेंजेलिस्ट रवि दिनकर जी का। आप उनसे कॉल कर सकते हैं। बाइबल का आपका जो चाहे कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, और मुझसे भी पूछ सकते हैं। और जो भी बात कुछ समझ में नहीं आई उसको हम सदैव आपको बात का खुलासा करने के लिए तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। तो इस वादे के साथ आज के इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं। प्रभु आपका बहुत बहुत ख्याल रखे।
आप अपना ख्याल रखें और मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रेम संदेश के द्वारा प्रभु ने आपके दिल के साथ बातें की होगी। तो फिर वही लास्ट वाली बात, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहिए। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।